सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये चार चीजें खाना छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ मित्रों, ये चार चीजें खाना छोड़ दीजिए। आज के बाद आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा के कंट्रोल रहेगा। अगर ये चार चीजें खाना आप छोड़ देते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आपको ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा। यानी कि लाइफ स्टाइल जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना, ये जितनी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये बीमारियां दोस्तों आपको कभी नहीं होगी। अगर ये लाइफ स्टाइल बीमारियां आपको हैं, तो दोस्तों लाइफ स्टाइल बीमारियां बिना दवा के ये चार चीजों को छोड़ते ही 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ जाएगा, या जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं अपने आप नॉर्मल पे हो जाएगी। क्योंकि यही चार चीजें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती है, लेकिन हम इससे अनभिज्ञ हैं। हम सोचते हैं यार इससे कुछ नहीं होता है, इसी से होता है। दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ। डेली रूटीन में सारे पेशेंट आते हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ पता चलता है सब लोग इन्हीं चीजों पर लगभग लगभग निर्भर हैं। 1 से 2% ऐसे लोग आते हैं जो नहीं खाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको भी स्वस्थ और निरोग रहना है, तो ये चार चीजें आज के बाद अपने घर में कभी मत लाना। आप पूरा परिवार के साथ स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे, ये मैं दावा करता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और ये दोस्तों आप 3 महीने के लिए अपने घर में लाना बंद कर दीजिए। 3 महीने के बाद आप अपने घर के हर एक सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में जब जानकारी लेंगे, तो रिजल्ट जान के आप चौंक जाएंगे। सबके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा। ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर का पुनर्जन्म हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, अंदर से आपको एकदम स्ट्रांगपन फीलिंग होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं लेना है, जिन्हें हमें नहीं खाना है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सफेद नमक। ये सफेद नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक को आयुर्वेद में सबसे अच्छा नमक बताया गया है। दूसरी चीज है दोस्तों चीनी, मैदा और डबल रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों, ये चीनी स्वीट पॉइजन है। मैदा मैदा दोस्तों हमारे लिए सफेद पॉइजन है। और ये रिफाइन दोस्तों बड़ा ही खतरनाक है। ये तीन चीजें आज के बाद घर में लाना छोड़ दीजिए, और इन तीन चीजों से जितने भी चीजें बनी हुई है उन्हें खाना आप छोड़ दीजिए। अगर हम बात करें तो दोस्तों, जितनी भी बाहर की चीजें बनती है, चाहे वो ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे पिज्जा, बर्गर, जितनी भी चीजें बनती है वो किससे बनती है? चीनी, मैदा और सफेद नमक में बनाया जाता है। बनाने में इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद इसे डिजाइन दिया जाता है या शेप दिया जाता है, और दोस्तों कलरफुल बनाया जाता है। जैसे कलरफुल में टोस्ट आता है, ब्रेड आता है, बिस्किट आता है, आइसक्रीमें आता है। इसी तरह से तरह तरह के कलरफुल में चीजें मिलती है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल कलर जा रहा है। तो आर्टिफिशियल कलर कलर जब हमारे पेट में जाता है, तो दोस्तों ये वेस्ट पदार्थ वहीं पे चिपक जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, बनाया आज जाता है। जैसे बिस्किट आज बन रहा है और फिर इसे 6 महीने बाद तक हम खाते हैं, क्योंकि इसमें 6 महीने की एक्सपायरी पड़ी जाती है। ऊपर से अगर हम दुकानदार के यहाँ लेने जाते हैं और भूल से हम एक्सपायरी बिस्किट लाएं और घर पे फिर वापस करने जाते हैं, तो दुकानदार क्या कहता है? अरे यार, इसको खाने से कुछ नहीं होता। वो ज्ञान बांटने लगता है, वो ज्ञान बांटने लगता है। तो दोस्तों बन आज रहा है, फिर उसे 6 महीने तक रखा जा रहा है। तो इतना दिन तक रखने में
क्या उसमें कीड़े नहीं लगेंगे? कीड़े लगेंगे। आप भी दोस्तों घर पे बिस्किट बनाइए, घर पे बिस्किट बनाइए, चीनी मैदे से बिस्किट आप घर पे आराम से बना सकते हैं और बनाइए। आप बीच में कुछ मत मिलाइए, आप ऐसे रख दीजिए। 6 महीने तक क्या आप इसे रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते, इसमें फफूंदी लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। तो दोस्तों जब 6 महीने तक रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम एक प्रकार का जहर कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं, इसके जो वेस्ट पदार्थ है वो आपके आंतों में जाके चिपक जाते हैं। आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है और यही मोटी लेयर बनते बनते जब ज्यादा हो जाती है तो आपको कब्ज होती है और कब्ज के कारण बवासीर भगंदर भी होने लगता है, लैट्रिन जब टाइट होती है। दूसरे कारण जब कब्ज होती है तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है और दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा जब गैस कब्ज एसिडिटी बनने लगती है तो दोस्तों धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी होती है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं और यही अल्सर कैंसर का भी रूप लेता है। एसिड गैस सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बढ़ाती है, तो इन चीजों को खाना छोड़ दीजिए आज के बाद। जितनी भी चीजें बाहर के आपके घर के अलावा जो भी चीजें बनती हैं उन्हें मत लाइए। आप घर पे बनाइए जो भी चीजें खाना है। आपको समोसा खाना है तो घर पे आटे का समोसा बनाइए, शुद्ध सरसों के तेल में इसे छानिए और घर पे छानिए। दूसरी चीज जब दोस्तों समोसा और जलेबी बनाई जाती है, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, जिस कढ़ाई में समोसा छाना जाता है उस कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाला जाता है, थोड़े तेल में समोसा छाना नहीं जा सकता है। और जैसे ही तेल कम हो जाता है तो दुकानदार उसी में क्या करता है और तेल डाल देता है। कम तेल में समोसा आप नहीं छान सकते हैं, तो वही तेल बार बार जलता है, तेल कम होता है फिर तेल डाल दिया जाता है, तेल को फेंकते नहीं दोस्तों। और वो तेल जब बार बार जलता है तो उसमें एक खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है जो कैंसर जैसे कारण को जन्म देता है। मैदा तो नुकसानदेह ही है, रिफाइन में छाना जा रहा है वो भी नुकसानदेह ही है, उसके बाद उसी तेल को बार बार चलाया जा रहा है तो भी नुकसानदेह है। इसलिए हमें कभी भी दुकान का समोसा नहीं खाना चाहिए। समोसा खाना है घर पे आटे का छानिए और जितने तेल तेल में छन जाए उतना तेल डालिए और उस तेल को फिर दोबारा यूज नहीं किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। उसी तरह से दोस्तों जलेबी होती है, जलेबी जब ज्यादा तेल रहता है तभी जलेबी छनवाती है और तेल खत्म नहीं होता फिर उसमें तेल डाल दिया जाता है। एक तो यहाँ छानने में नुकसान होता है, दूसरी चीज जलेबी भी मैदे के बनाई जाती है, इसमें कुछ सोडा डाला जाता है उसे फूलने के लिए, इसे सड़ाया जाता है। ऊपर से दोस्तों जो चशनी बनती है वो चीनी की चशनी बनती है और चशनी जब ढेर सारी होती है तभी उसमें जलेबी क्या होती है भिगोया जाता है और उस चटनी को फेंका नहीं जाता है। उसी चटनी कम हो गई फिर चीनी की और चाशनी बना दी जाती है, फिर उसी में जलेबी फेंकी जाती है। तो वही एक दिन चटनी को घोला गया बार बार उसी में यूज होता है, चाहे हफ्ता बीत गया, चाहे 10 दिन, चाहे महीना बीत गया। तो दोस्तों ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली जाके कभी देखिए, अंदाजिए, खुद उसके बाद सोचिए क्या वास्तव में ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जब 10 मिनट बैठ के आप इसके बारे में सोचेंगे और शांत मन से सोचेंगे तो दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीजें इन्हें खाने से आपको बचना चाहिए। और क्या आपको नहीं खाना पीना चाहिए? ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना हमेशा रहेगा तो दोस्तों जब कोई भी ठंडी चीज आप लेते हैं तो टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है। तो जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है हमें इतने ही टेम्परेचर की चीजें खाने पीने चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। जिस मौसम में जो टेम्परेचर है उसी हिसाब से हमें खाना पीना चाहिए। तो दोस्तों हमारे शरीर का वात पित्त कब बैलेंस बनेगा, हमारे शरीर का वात पित्त कब बिगड़ना नहीं चाहिए। अगला चीज क्या आपको करना है दोस्तों, ये पनीर दूध रेड मीट अंडा इन्हें कम से कम खाएं या इन्हें ना खाएं तो ठीक है। हाँ पनीर दूध
आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक स्मॉल मात्रा में, क्योंकि आज के समय में सबकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो चुकी है, कोई काम करना नहीं चाहता। अगर दूध पनीर आप ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको कुछ मेहनत वाले काम करना पड़ेगा। डेली आपको जिम जाना, योगा, तैराकी, साइकिलिंग, मॉर्निंग वॉक, कुछ दौड़ लगाना, ये सारी चीजें आपको करना होगा, क्योंकि जो इसमें बसा होता है, जो इसमें फैट होता है वो बर्न हो जाए। अगर आप दूध, दही, पनीर खूब जम के खा रहे हैं, मीट मछली खूब जम के खा रहे हैं और दोस्तों आप आराम हमेशा कर रहे हैं, तो इसमें जो फैट है, वसा है, वो आपके शरीर में जमता जाएगा। आगे आगे जाके कई बीमारियों का कारण बनता है। तो दोस्तों आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को ना खाएँ तो बेटर है। अगर ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर नहीं है तो इन चीज़ों को खाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिससे इसमें जो फैट है वो बर्न हो जाए। कुछ और बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या है? रात का खाना दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। यही देर रात खाना हमें बीमार बनाता है। लाइफ़स्टाइल बीमारियों को हमें घेर लेती है। तो दोस्तों रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाएँ और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आधा पेट आपको खाना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप डेली 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, दोस्तों जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों उस समय हमारा शरीर एक्टिव होता है, फुर्ती की कंडीशन में होता है और दोस्तों ये 16 घंटे का जो उपवास है, इस समय हमारा शरीर अपने अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करता है, जैसे लीवर, किडनी, आंतें सब अपने साफ-सफाई का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें 16 घंटे की डेली फास्टिंग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाया है, यानी कि 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खा रहे हैं, तो 16 घंटे की आपकी आराम से फास्टिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। जब हमें खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए। अगर ये नियम आप अपना रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल पे रहेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।